उसी में लोभ पैदा हो जाता है। ये तमोगुण मिश्रित रजोगुण का परिणाम है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करो जो तुम्हारे जीवन में तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि करने वाला हो। कि जड़ से काटोगे, मूल से उखाड़ दोगे, तभी तो उस रोग से बचोगे ना। और यदि रोग का जड़ बना रहे और ऊपर से तुम उसको साफ करते रहो तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो लोभ की रजोगुण है, रजसो लोभ एवच, और काम की जड़ रजोगुण है, क्रोध की जड़ रजोगुण है। जिस रजोगुण से ये तीनों दुखदाई तत्व पैदा होते हैं, उस रजोगुण को अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करो। जीवन में सात्विकता को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? रजोगुण को निकाल बाहर करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? इसके लिए शास्त्रकारों ने बताया कि मनुष्य का पतन दो कारणों से होता है। किससे होता है? जिसके विषय में तुम सुनते हो और जिसके रूप को देखते हो। दो ही है, सुन करके और देख करके। यानी नेत्र और श्रवण, ये दो इंद्रियां जो है ये इतनी प्रबल है कि इन्हीं के द्वारा तुम्हें बाहर का ज्ञान प्राप्त होता है मुख्यतः। बाकी जो त्वचा है, नासिका है, जिह्वा है, ये इतनी खतरनाक नहीं है। इतनी खतरनाक इसलिए नहीं है कि इनकी पहुंच दूर तक नहीं है, लेकिन नेत्र तो बहुत दूर की वस्तु देख लेगा और कान बहुत दूर की वस्तु सुन लेगा, लेकिन जिह्वा बहुत दूर से टेस्ट तो नहीं ले लेगी। वो तो जब जिह्वा को लगाओगे तभी तो पता चलेगा ना। और त्वचा जो है वो बहुत दूर से स्पर्श तो नहीं ग्रहण करेगा। इसी रूप से नासिका बहुत दूर की गंध तो नहीं ग्रहण करेगी। अरे फूल उठाओ, नाक के पास ले आओ तब तो सुगंध देखेंगे। बहुत तीव्र सुगंध या दुर्गंध हुई तो थोड़ा दूर से पता चल जाता, लेकिन वैसे तो नहीं चलता। लेकिन श्रवण और नयन, ये दो इंद्रियां तो बड़ी प्रबल है। और ये दोनों किससे संबंधित है? नाम और रूप से। श्रवण नाम से संबंधित है और नेत्र रूप से। और नाम और रूप ही जगत है। जगत क्या है? रूप और नाम, ये और कुछ है? इस संसार में जो कुछ तुम देखते हो उसमें नाम है और रूप है। नाम को सुना, रूप को देखा, आसक्ति हो गई। नाम को सुनकर आसक्ति हो जाती बिना रूप देखे। ये तो आप लोग जानते हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने देखा नहीं है लेकिन सुना है, और सुन करके ही उसे पाने की आसक्ति हो गई कि मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। और वहीं से लोभ, वहीं से तृष्णा, वहीं से वासना, वहीं से एक कामना जागृत हो गई केवल सुन करके। सुन करके आप लोग इतिहास में पढ़ते, पद्मिनी के सुंदरता को सुन करके ही तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर चला आया था। देखा तो नहीं था उसे, देखा तो बाद। यानी मेरे कहने का प्राय कि सुन करके आपके जीवन में कामना का जन्म हो जाता है, सुन करके आपके जीवन में क्रोध का जन्म हो जाता है, और सुन करके आपके जीवन में लोभ का जन्म हो जाता है। तीनों का जन्म सुन करके हो जाता है। किसी ने आपको केवल बता दिया कि अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, आपकी निंदा कर रहा था, तुरंत आप में क्रोध आ जाएगा। सुन करके, शब्द सुन करके ही क्रोध आ जाता है। शब्द सुन करके ही लोभ जागृत हो जाता है। शब्द सुन करके ही कामना जागृत हो जाती है। ये सुन करके हो जाता है, और इसी रूप से देख करके भी हो जाता है। तो दो चीजें हैं, नेत्र और श्रवण, जिनके मूल आधार है शब्द और रूप, जिसको हमारे यहां कहते हैं नाम और रूप। तो नाम रूप के नाते ही मनुष्य का पतन हुआ है। इसीलिए वेद का ऋषि प्रभु से प्रार्थना करता है, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा
भद्रम पश्ये माक्षभिर्जयत्राः। हे परमात्मन, हे देव, मैं अपने कानों से कल्याण में शब्द सुनूं, अपने नेत्रों से कल्याण में रूप देखूं। इसीलिए प्रार्थना करता है, क्योंकि यही दोनों संसार में ढकेलते हैं। अब संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया कि जिस नाम रूप ने तुम्हें संसार में गिराया है, तो संसार से उठने के लिए उसी नाम रूप का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आदमी पृथ्वी पर जब गिरता है तो किसके सहारे खड़ा होता है? सोचो, पृथ्वी पर गिरा हुआ आदमी, पृथ्वी पर बैठा हुआ आदमी पृथ्वी का ही तो सहारा लेकर खड़ा होता, आकाश में थोड़ी खड़ा हो सकता। तो जैसे पृथ्वी पर गिरा हुआ आदमी पृथ्वी के सहारे खड़ा होता है, ऐसे नाम और रूप, इन दोनों के द्वारा गिरा हुआ आदमी नाम और रूप का सहारा लेकर खड़ा हो सकता है। तो किसके नाम रूप के सहारे से खड़ा हुआ जा सकता है और किसके नाम रूप के सहारे से संसार में गिरता है? तो ऋषियों ने बताया कि संसार का नाम और रूप, विषयों का नाम और रूप, विषय के आश्रित पदार्थों का नाम और रूप, जो संसार से संबंधित है, इनके द्वारा तुम संसार में गिरे हो। और यदि तुम उठना चाहते हो तो इससे प्रबल परमात्मा का नाम और रूप, क्या समझे? परमात्मा के, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर के नाम और रूप का सहारा लेकर के तुम खड़े हो सकते, वही तुम्हारे लिए अवलंबन है एक उठने का। परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, इसका सहारा लेकर तुम संसार में खड़े हो सकते हो, और संसार का नाम, संसार का रूप देकर तुम संसार में गिरे हो। ये दो बातें हैं। इसलिए रजोगुण की वृद्धि में मूल कारण बना हुआ है विषया रत पदार्थों का या विषय पूर्ण पदार्थों का नाम और रूप, वस्तु और व्यक्तियों का नाम और रूप। विषय प्रद वस्तु और विषय प्रद व्यक्तियों के नाम और रूप को ग्रहण करके मनुष्य संसार में गिरा। और यदि संसार से ऊपर उठना है, रजोगुण से ऊपर उठना है, सतोगुण की जीवन में प्रतिष्ठा करनी है, तो सात्विक नाम और सात्विक रूप, इसको स्वीकार करो। सात्विक नाम परमात्मा के नाम और सात्विक रूप परमात्मा का रूप। इसीलिए हमारे यहां मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। और तुलसीदास जी ने 3 बातें बताई, 3 बातें रूप के लिए। एक तो परमात्मा के रूप का चिंतन, दूसरा परमात्मा की विभूतियों के रूप का चिंतन, और तीसरा परमात्मा में रत रहने वाले संतों के स्वरूप का चिंतन। 3 बातें। रूप में अनुरक्ति होनी चाहिए ना, तो रूप किसका? तो 3 प्रकार के रूप उन्होंने बताए। एक तो परमात्मा का रूप। तो परमात्मा का रूप क्या कहा? तो ज्योतिष स्वरूप है, का उसका चिंतन करो। उसका चिंतन नहीं होता तो परमात्मा की विभूतियों का चिंतन करो। अब परमात्मा की विभूति क्या है? तो गीता के 10वें अध्याय में वहां बताया गया, परमात्मा की ये विभूतियां हैं, तो उसका चिंतन करो। यदि परमात्मा की विभूतियों में तुम्हारी रुचि नहीं हो रही है, तो परमात्मा में निरत रहने वाले जो संत जन है, जो परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, तन्मया, जिसके लिए नारद जी ने कहा तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, परमात्मा और परमात्मा के भक्त में भेद का अभाव होता है। स्वामी नाभादास ने लिखा है, भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न ने। भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु,
भगत भगत भगवंत गुरु, ये चतुर नाम, नाम चार है लेकिन तत्व एक ही है। इनके पद बंधन किए नाशय जिग्ने। और पतंजलि ने इस विषय में बहुत सुंदर बात बताई है। बीतराग विषय हुआ चित्तम, किसी बीतराग परमात्मा का चिंतन नहीं होता, किसी बीतराग पुरुष का चिंतन करो। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु के चिंतन की व्यवस्था की गई कि भाई तुम गुरु का चिंतन करो, परमात्मा की विभूति का चिंतन करो, परमात्मा की मूर्ति का चिंतन करो। परमात्मा की विभूति गंगा जल के रूप में बह रही है, गंगा की धारा का चिंतन करो। ये जो पवित्र स्थान है इनका चिंतन करो, पवित्र तत्व है इनका चिंतन करो। इनके चिंतन से सतोगुण बढ़े, सतोगुण बढ़े। किसी ऐशियात व्यक्ति का चिंतन करोगे तुम्हारे में रजोगुण बढ़ेगा, किसी संत का चिंतन करोगे तुम्हारे में सतोगुण बढ़ेगा। यही होगा। जिस प्रकार के रूप का चिंतन करोगे उसी प्रकार की वृद्धि होगी, संस्कार बनेंगे तुम्हारे। तो सात्विक रूप को अपनाओ और रजोगुणी जो रूप है उनको हटाओ। घर में चित्र रखो भगवान का, भगवान के संतों का, विभूतियों का। जब उसको देखोगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे। और यदि तुम घर में अपने चित्र रखे हो एक्टरों के, हाँ, एक्टरों के चित्र देख रहे हो रातों दिन उन्हीं में लगे हुए हो, तो तुम्हारी वृत्ति कौन सी सात्विक बनेगी? वर्तमान के नेताओं का चित्र रख रखे हो घर पे, तो कौन सी सद्बुद्धि मिलेगी तुम्हें उनके चित्र को देख करके? जो उनके गुण थे वही तो तुम्हारे सामने आएंगे। तो इसलिए सत्पुरुषों का चित्र देखो। और यदि पुस्तक तुम पढ़ते हो कोई सदग्रंथ, रामायण, गीता, भागवत, संतों की वाणी आदि, तो उससे सद्बुद्धि मिलेगी। और यदि तुम पढ़ोगे दूषित बातें तो उससे क्या होगा? उससे बुरे संस्कार आएंगे। पहले हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने बताया कि प्रातः काल उठ करके तुम सदग्रंथ पढ़ो। तो ग्रंथ तो आजकल भी लोग पढ़ते हैं, आप ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन वो कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं जिसे अखबार कहते हैं? उसमें क्या है? इतिहास। अखबार में इतिहास होता है। इतिहास जाने क्या होता जानते हो? इतिहास माने होता है इतिहास, ऐसा हुआ था। तो जो कुछ अखबार में पढ़ते हो वो क्या होता है कि ऐसा हुआ, यही पढ़ते हो ना, कि ऐसा होगा ये तो नहीं पढ़ते। तो पुराणों में दो प्रकार की बातें हैं, ऐसा हुआ था और ऐसा होगा, ये पुराणों में लिखा हुआ होता है। इतिहास में ये नहीं होता, इतिहास में होता है ऐसा हुआ था बस। तो आजकल अखबार जो पढ़ते हो वो भी इतिहास है, वो कल का इतिहास है, बीते हुए कल का इतिहास है। तो उस बीते हुए कल के इतिहास में कौन से संकलन होते हैं? दुनिया की जितनी गंदगी, यानी कहां कितनी गंदगी है, इसको देखना हो तो अखबार पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन दुनिया में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, उसकी उसमें चर्चा नहीं होगी, उसकी चर्चा नहीं होगी, सारी बुराइयों की चर्चा। एक अखबार वाले से मैंने पूछा, हम कहा भाई तुम लोग ऐसी गंदी चीजें क्यों छापते हो? वो कहता महाराज मैं तो नौकर हूं, हमें तो ऐसा आदेश मिला है कि जो उत्तेजनात्मक बातें हैं, स्टिमुलेटिव न्यूज होनी चाहिए, ऐसा समाचार होना चाहिए जिसको सुन करके यानी समाज में उत्तेजना जागृत हो जाए, हलचल पैदा हो जाए। ऐसी न्यूज छापने के लिए हमें निर्देश मिला है, ऐसी न्यूज देने के लिए हमें निर्देश मिला है, इसलिए हम ऐसी न्यूज देते हैं, ऐसी छापते हैं। उनका ये भाव नहीं है कि समाज में जिसे सात्विकता है वो काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। आप देखिए पंजाब केसरी को देखिए, सारे को देखिए, दुनिया भर के जितने नग्न चित्र हैं फर्स्ट पेज पर वही मिलेंगे तुम्हें। कभी कभी तो अखबार उठाने की दिल नहीं करता, क्या किया जाए? तो ये जो है अब उन लोगों को स्टिमुलेट करने के लिए ये सब कलयुगी पुराण है, कलयुगी पुराण, कलयुगी साहित्य।
और सवेरे से लेकर लोग 2 घंटे उसी में लगा देते हैं उसको पढ़ने के लिए कि देखो क्या आया है, और वो गंदगी दिमाग में भर लेते हैं और उसी के आधार पर उनकी विचारधारा बन जाती है। अब जो अखबार पढ़ने वाले आपस में राजनीति का डिस्कशन करेंगे, ये होगा कि शायद राजनीति के यही चाणक्य हैं, महापंडित यही है, और पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला, तो कहते अखबार में लिखा हुआ है। अरे भाई, अखबार कोई वेद है, अब शास्त्र है, या राजनीति का कोई ग्रंथ है जो लिखा है सही होगा उसमें? तो यह स्थिति है। मेरे कहने का प्राय कि जैसा साहित्य पढ़ोगे वैसे तुम्हारी बुद्धि बनेगी, जैसा दृश्य देखोगे वैसी तुम्हारी बुद्धि बनेगी, जैसा आहार वैसी तुम्हारी बुद्धि बनेगी। भी हो उसको अपनाओ। आहार विहार, खाना पीना, देखना, जो कुछ संसार, इसमें सतोगुणी वस्तु नहीं है ऐसी बात नहीं, बहुत है। सतोगुणी वस्तु भरी हुई है, जैसा मनुष्य वैसी उसकी वृत्ति बन जाती है। और तुम जहां जाओगे अपने वृत्ति के अनुसार आदमी को पा जाओगे, तुम्हारा एक संगठन बन जाएगा। यदि अच्छे लोग संगठित होना चाहें तो अच्छों का एक संगठन बन सकता है बहुत बड़ा, और बुरे लोग संगठित होना चाहें तो बुरे का संगठन तो अपने आप बन जाता है। जैसे ताश खेलने वाले तुम देखो, 10-15 इकट्ठा हो जाते हैं, उनको देख करके लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे सत्संग करने बैठ जाओ तब भी वहां भी लोग इकट्ठा होने लगे। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं पंजाब में पहली बार आया था घूमता हुआ ऐसे, तो उन दिनों सभी शहरों में जाता था और शहरों में कोई जानता भी था नहीं मुझे, तो शहरों में प्रचार का माध्यम मेरे क्या था। मैं पहुंच गया जलंधर में। जलंधर में पहुंच करके मैंने पूछा, भाई यहाँ कहीं सत्संग होता है? लोगों ने कहा सत्संग होता है, अमुक मंदिर में होता है, अमुक मंदिर में होता है, अमुक मंदिर में होता है। तो उन मंदिरों में मैं देखा 1-2 दिन जाकर के। फिर सायंकाल को मैंने पूछा, आपका नहीं कहीं शहर के लिए जगह जहां लोग इकट्ठा होते हैं? बोले यहाँ कंपनी बाग। कंपनी बाग है, तो वहां पर हम चले गए कंपनी बाग। तो वहां 5-7 बुढ़े बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मैं जाकर ऐसे खड़ा हो गया हूं। खड़ा हो गया तो मेरे को जब देखा तो उन्होंने नमस्कार किया, स्वामी जी बैठ जाइए। बैठ गए। तो अब वो आपस में जो चर्चा कर रहे थे तो मेरे से कहने लगे कि आप भी हमें कुछ बताइए। क्या बताऊं, बोलो क्या सुनना चाहते हो, आप लोग क्या चर्चा कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम कहा कि इस विषय से जो आप जानना चाहते हो मुझसे पूछो। अब वो लोग प्रश्न करने लगे। प्रश्न करने लगे तो मैं उत्तर देने लगा। उत्तर देने लगा तो 10 आदमी और जो घूम रहे थे वो भी आकर खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो क्या हुआ कि 1 घंटे हो गया, 1 घंटे वहां सत्संग हो गया। अब जब मैं चलने लगा वहां से, सब उठने लगे, चलने लगे, तो मेरे से कहा कि स्वामी जी कल भी आओगे आप? कहा जरूर आएंगे, मैं तो रोज घूमने आऊंगा यहाँ पर जब तक हूँ। कहा कल आप कब आओगे? हम कहा जब कहो। बोले हम लोग 6 बजे यहाँ आते हैं। कहा 6 बजे आ जाऊंगा। दूसरे दिन फिर 6 बजे पहुंच गया। अब वहां पर फिर वो 10-20 आदमी इकट्ठा हो गए। यानी 1 सप्ताह के अंदर पूरे कंपनी भाग में वहां पर हजारों आदमी इकट्ठा हो गए। और सायंकाल को मैं बैठ जाता और दूसरा वहां होता क्या, प्रश्नोत्तर। सबके लिए खुली छूट थी, प्रश्नोत्तर करो। तो वहां पर आर्य समाज का बड़ा प्रचार था। अब वो जो बैठे थे वहां सत्संग करने वाले, उसमें कुछ मेरी वेदांती थे, कुछ आर्य समाजी थे। पहले वेदांत का सत्संग होने लगा, फिर आर्य समाज का प्रश्नोत्तर चल पड़ा। फिर सरदार आने लगे, उनका प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। वहां हर एक संप्रदाय के लोग आने लगे, वहां प्रश्नोत्तर शुरू हो गया।
अब वहां पर अखबार वालों ने निकाल दिया, यही पंजाब केसरी रिपोर्टर ने, कि एक महात्मा आए हैं, वो हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, किसी विषय में कोई उनसे प्रश्न करे। अब वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो ये हिंद समाचार जो है, वहां इसके बगल में वहां मैदान है, तो हिंद समाचार पार करते उस। अब इसके 2-4 और कार्यकर्ता थे, अब वो मेरे पास सब आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ पर ये कर रहे हो, आप तो यहाँ बैठ करके व्याख्यान दो, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। हम कहा बड़ी अच्छी बात। हिंद समाचार ग्राउंड में पंडाल बन गया और वहां व्याख्या होने लगी। हम वहां 1 महीने रह गए थे। मेरे कहने का है कि मुझे कोई नहीं जानता था और मैं ऐसे घूमता हुआ पहुंच गया और महीने के अंदर वहां हजारों लोग मुझे जानने लगे, सत्संग शुरू हो गया। वहां पर हमारे सैकड़ों शिष्य बन गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि आप सत्संग शुरू करो, सत्संग सही माने में, तो आपको सत्संग के साथ ही मिल जाएंगे। मैंने शुरू में भारत में ऐसे प्रचार किया, जब अध्ययन करके गुरुदेव की आज्ञा से मैं निकला, मुझे तो कोई नहीं जानता था और हर शहर में जाता था, मैं यही काम करता था। जहां लोग 10 आदमी बैठे थे वहां जाकर बैठ जाता था, लोग प्रश्न करते थे उत्तर देता था, और हमारा ये नियम था। और जहां जाता, अब भी मैं विदेशों में जाता हूँ, जहां खड़ा होता हूँ वो भी लोगों से कहता हूँ जो विषय में पूछना चाहो पूछो, गणित को छोड़कर। गणित मैं नहीं जानता, मैं तो 2 दूनी 4 भी नहीं जानता हूँ। बाकी जिस विषय में तुम्हें पूछना हो पूछो। तो लोग मेरे से डिस्कशन करते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे कुसंगति का प्रचार होता है ना, ऐसे सत्संगति के लोग मिल जाते हैं। कोशिश करने की, रुचि रखने की बात। लोग कहते हैं क्या करें, सत्संग के आदमी नहीं मिलते। मिलते हैं, कब मिलते हैं? तो कम ही मिलेंगे, और क्या समझते हो? सवेरे तुम जाओ सब्जी मार्केट में तो भीड़ लगी रहेगी, लेकिन कहीं जवाहरात के दुकान पर भी भीड़ देखिए, क्या रहा है तुम्हें? जौहरी बाजार में उतने भीड़ मिलेगी तुम्हें जितनी सब्जी बाजार में मिलती है। तो जौहरी बाजार में तुम उतनी भीड़ की कामना क्यों करते हो भाई? सब्जी के बाजार में भीड़ मिल जाएगी। तो भीड़ देखना हो तो सब्जी के बाजार में जाओ, और यदि रत्न लेना हो तो तुम्हें जौहरी के बाजार में जाना पड़ेगा। जौहरी बाजार में तो भीड़ नहीं मिलेगी, कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे वो मिलेंगे जो जवाहरात के शौकीन है, रत्न के शौकीन है। तो इसी प्रकार से सद्गुण के व्यापारी तुम्हें कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है दुनिया में। तो मेरे कहने का प्राय कि पहले अपने जीवन को तुम सात्विक बनाओ और फिर सात्विक जीवन के प्रचार का काम करो, लोगों में उसके लिए प्रेरणा दो। तुम्हारा जीवन पवित्र रहेगा तो उसको लोग देख करके पवित्रता अपनाएंगे, और तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं रहेगा और तुम दूसरे से कहो कि तुम पवित्र बन जाओ, तो कैसे लोग पवित्र बनेंगे? सोचो, यदि तुम्हारा जीवन सात्विक नहीं है तो दूसरे को तुम सात्विक होने का उपदेश कैसे दे सकते हो? इसलिए याद रखो कि काम, क्रोध, लोभ तीनों तम मिश्रित रजोगुण से उत्पन्न होने वाले महाशत्रु है, महादोष है, और इनसे बचने के लिए तुम्हें तम मिश्रित रजोगुण का त्याग करना, और उसके त्याग के लिए पहले अपने आप में सतोगुण को जागृत करना होगा, सतोगुण की वृद्धि करनी होगी। और सतोगुण की वृद्धि के लिए परमात्मा का नाम, तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, वेग विलंब न कीजिए लीजिए उपदेश, बीज मंत्र सोई जपिए यही जपत महेश। कहा कि विलंब मत करो, किसी सदगुरु के शरण में जाकर के उसे दीक्षा लो, नाम ग्रहण करो और नाम लेकर उसका जाप करो और प्रभु के रूप का चिंतन करो, तो तुम्हारे जीवन में ये रजोगुण का नाश होगा और सतोगुण का विकास होगा। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे द्वारा सुंदर समाज की रचना होगी। तो संतों के इस संदेश को, गीता के इस अमर संदेश को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हुए प्रभु का चिंतन करो। प्रभु तुम सबका कल्याण करे। अनंत कामनाओं के सहित बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपने विचारों को ही विश्राम दूंगा। फिर कभी मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। कल हमारे यहाँ जहाँ हमारा
विद्यालय है देवबंजरण में, वहां पर कार्यक्रम कितने बजे से 3 बजे से 6 बजे वहाँ कार्यक्रम है। आप लोगों को शायद मिला होगा काफी कुछ लोगों को, तो उसमें आप लोग जरूर आइए, उसमें भाग लीजिए, देखिए। मैं वहां पर बोलूंगा शिक्षा ही प्रयोजन है कि कोई एक आइडियल शिक्षा का केंद्र में आपके इस नगर में बनाऊं और जिससे दूसरे विद्यालय भी प्रेरणा लें हमारी नकल करते हुए, वो भी अच्छी शिक्षा का प्रबंध करें। और आप लोग जो चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे संस्कार ग्रहण करें, तो अच्छे संस्कार के साथ अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मैंने यहाँ पर की है। इंग्लिश मीडियम हमारा विद्यालय है। भाषा के प्रति हमने दुराग्रह नहीं रखा है, लेकिन हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये तीनों अनिवार्य भाषाएं हैं हमारे विद्यालयों में, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसमें हमारी ये राय है कि बच्चे यदि अच्छी एजुकेशन के साथ अपने अतीत के संस्कारों को भी ग्रहण करेंगे तो अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनेंगे। और जो बच्चे आप लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हो, मिशनरी स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में, वहां शिक्षा तो उनको मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलते। और संस्कार रहित शिक्षा जो है वह मनुष्यता को जन्म नहीं दे सकती। ये मेरी बात याद रखो। मनुष्यता के लिए शिक्षा के साथ संस्कार की भी आवश्यकता होती है। तो मैंने जो विद्यालय प्रारंभ किए हैं, मैं मिशन की तरफ से अब तक 12 विद्यालय मेरे चलते हैं और सभी में मैंने ये व्यवस्था की है, शिक्षा के साथ संस्कार। अभी तो हमने इस काम को प्रारंभ किया, का विस्तार में कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि थोड़े ही वर्षों में इसका काफी बड़ा विस्तार हो जाएगा। ब्रह्म ऋषि मिशन के द्वारा ये विद्यालय चलाए जाते हैं। यहाँ पर भी ब्रह्म ऋषि मिशन स्कूल लिखा होगा, आप लोगों ने बोर्ड पढ़ा होगा। ये पुल पर भी बोर्ड लगा हुआ है हमारा, और यहाँ से जो भूंतर तरफ रास्ता से मिलता वहां पर भी बोर्ड लगा हुआ है बड़ा, देवबंजरण में ब्रह्म ऋषि मिशन स्कूल। तो उस स्कूल का कल यानी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसकी बिल्डिंग बनी है और वहां पर कार्यक्रम है। तो आप लोग 2-2:30 बजे वहां पहुंचने की कोशिश करें। और कल दिन तक मैं हूँ अपने आश्रम में, मेरा आश्रम वही जरण में ही है। तो आप लोग जो मेरे से मिलना चाहे बड़े प्रेम से 10 बजे के बाद कभी भी आकर मिल सकते हैं। और अनंत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ मैं विचारों को विश्राम देता हूँ। अब आप लोग उठिए, नगर को जाइए, तो मिश्री रखी हुई है, बांट दो भाई सबको लेकर के। बहुत बहुत भद्रम चल आसु। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यस्मिन् सर्वं यत्